तो सोनम जो थी प्री प्लान्ड थी और अंडर प्रेशर का वो शादी हुआ था। उसका पहले से जो है राज कुशवाहा जो उन्हीं के दुकान में शॉप में जो है सनमाइका का शॉप है उनका, उसमें वो काम कर रहा था। तो उससे एक्स्ट्रा मैरिटल इंसेस्टुअस रिलेशन था उनका, तो वो इंसेस्टुअस मतलब आप समझ सकते हैं रिलेशनशिप शादी से पहले के साथ ही रिलेशन उसके रहे पहले से था। और आपस में दोनों जो है शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके पिता को लगा कि हम नौकर से मालकिन की शादी कैसे करवा दें। तो ये पढ़ा लिखा उन्होंने अपने जो समाज में एक शगुन दिया कि हमारी बेटी शादी योग्य है। तो उसमें एक ये लड़का आ गया, उन्हीं के स्वजातीय है, और आने के बाद ये शादी तो हो गई पिता माँ के दबाव में। लेकिन शादी होने के बाद जो एक रिपरकशन हुआ वो कोई पहला रिपरकशन नहीं है, कई रिपरकशन अभी आप देखे होंगे कि ये जो अतुल वाला केस है, अतुल सुभाष का केस है। अभी कर्नाटक में कई केस आ गए हैं, बेंगलोर में कई केस आ गए हैं। दिल नहीं कांपता लड़कियों का किसी का मर्डर करते हुए? सिर्फ अपने काहे का दिल कांपेगा? मिजाज बदल गया है यार। ऐसा कैसा मिजाज बदल गया डॉक्टर साहब? भैया ऐसा है पत्रकार साहब, इंसान तो खून और मसल और का एक पुतला है, तो वो हड्डियां और खून तो सब में होती है, लेकिन संस्कार जो है इंसान का वो बदलता रहता है। आप क्लेम कर रहे हैं कि पहले से संबंध थे, पिता को पता था, माता को पता था, परिवार को पता था, और वो पता करे नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं। वो क्यों बोलेंगे? अच्छा। अपनी बेटी का बुराई क्यों करेंगे? सवाल है कि अगर संबंध पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं रहता तो इतनी दूर तक कोई लड़की, अभी जुमा 8 दिन हो रहा है और आप जो है आपने कॉन्स्पायरेसी कर वहाँ पर जो है जितने भी सिलोन में, आपने मेघालय के सिलोन में आपने सभी जो मर्डरर्स हैं उनको बुला लिया वहाँ पर, किलर्स, हाँ या आई मीन दे आर द पेड सुपारी किलर्स, उनको बुला लिया वहाँ पर, और बुलाने के बाद जो है घटना को अंजाम दे दिया। और उस घटना को झूठा दिखाने के लिए कि ये एक नेचुरल लूटपाट की घटना है, आपने क्या किया, पहले से अपने हस्बैंड को भी कहा कि सोने का चेन पहन कर आओ, ताकि बिकॉज ये इसके दिमाग में पहले से था कि लूटपाट की घटना दिखा, पहले से प्लान कर रखा था, मर्डर कैसे करना, किस रूप में करना। हाँ, इट वाज प्री प्लान। और खुद जो है दिखा रही है कि हम जो है हमारे जेवर को लूटने का, उसका बयान आया है सोनम का कि मेरे जेवर को लूटने के लिए लोग आए, और सोनम ने और मैंने और मेरे पति ने जब प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ तो मेरे पति का मर्डर कर दिया। ये उसको प्लान करना था, ये प्लान करना था, और उसने लेकिन सच्चाई तो सामने आ गई। बिकॉज जो लूटर थे, जो 3 लड़के जो पकड़े गए हैं, वो सोनम से भी पहले से ही बात कर रहे हैं, और बाद में लोकेशन शेयर कर रहे लगा इट हैज कम इनटू द डिटेल्स इन द मोबाइल, लोकेशंस एंड ऑल दैट। राज जो कुशवाहा वो गया नहीं, सिर्फ किलर ही भेजे और वो वहां से उनको ट्रैक कर रहा। बिकॉज द राज कुशवाहा वाज ए स्टाफ इन हर कंपनी, ठीक है, तो वो तो यहीं से मॉनिटर कर रहा है, और वो अगर साथ में जाता तो फिर इसका दुकान बंद हो जाता, दुकान में वो चलाता था। तो इसीलिए जो है ये सारा जो मास्टरमाइंड जो सोनम थी, और सोनम का जो बिलवेड है राज कुशवाहा वो था, और राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर प्री एडवांस दिया, सुपारी दिया ये 4 लड़कों को, जिसमें 3 लड़के अरेस्ट हुए हैं अभी तक, तो राज भी हो गया, 4 हो गए। हाँ, तो अब ये जो पूरी मामलात है अब सामने आ चुका है। वहाँ जो सिलोन से, मेघालय से जो है पुलिस आकर उनको गिरफ्तार कर चुकी है। गाजीपुर में जो उनका एक ढाबा, काशी ढाबा है, जहाँ पर वो गई और लेकर जिससे बात की, या वो उसने जो है लोकल पुलिस को फ़ोन की वहाँ पर, लेकिन वो भी तब भी प्रेशर में, जब उसका जो प्रेमी राज कुशवाहा गिरफ्तार होगा तब उसने सरेंडर किया, मतलब जब वो सामने आई। Yes, that's the point. मतलब वो भागते रही। देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और शंका का सवाल जो खड़ा कर रहा है कि अगर सचमुच लूटपाट की घटना हुई रहती, समझे, तो वो
इमीडिएटली पुलिस को उसी दिन खबर की रहती, मेघालय पुलिस को, लोकल थाना को, या 100 नंबर डायल करती, 112 नंबर डायल करती, या वहाँ जहाँ होटल में ठहरी थी पुलिस से मिलना चाहिए। हाँ हाँ मिलती। लेकिन इट वाज प्री प्लान्ड और इसमें खुद इन्वॉल्व थी, तो उसको लगा कि मैं पुलिस को क्यों बताऊंगी, मामला फंस जाएगा, ऐसे दिखा देंगे कि लूटपाट हो गया, मैं डर के मारे भाग गई, ये हो गया वो हो गया। तो वो राज जो है उसका सारा मोबाइल जो है उगल दिया है कि वो हाउ मच शी वाज इन्वॉल्व इन दिस कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, राज ने उगले सारे राज। यस। अच्छा, तब इसकी हाँ, जब राज जो अरेस्ट हो गया, बिकॉज पहले से ये बात फिजा में आ गई थी, पुलिस के पास थी ये जानकारी, ये खोल नहीं रही थी वो। ये पुलिस के भी पास थी और उनके सोसाइटी जो आसपास के हैं उनके पास भी थोड़ी बहुत जानकारी थी कि ये सारा जो नेफेरियस एक्शन हुआ है वो राज और उसमें एक इंसेस्टुअस रिलेशन था। ये कब से था, कितने सालों से था? काफी सालों से था। अच्छा, हाँ, परिवार को पता था? परिवार को भी पता था, इसीलिए जल्दीबाजी में उसका शादी पिता तो किया। कह रहा कि नहीं पता था और मैं अपनी मेरी बेटी तो इनोसेंट है। अब पिता और माता जो होता है, कोई बेटी को बताएगा, भड़वा बताएगा, बेटे को नहीं ना बताएगा। ये तो घर की बात होती है और लोग देखते हैं कि हमारी बेटी कहीं किसी अवैध रिलेशन में है, तो उसको छुपाकर जल्दी किसी के साथ शादी कर दो, विवाह कर दो, ताकि एक लाइसेंस मिल जाए। अरे आज वो मासूम बच्चा तो ना जाता, एक घर का चिराग तो ना बुझता। वही तो सवाल है कि अपनी बेटी के कुकर्मों को बचाने के लिए और वो बाप को साथ में आना चाहिए। बिकॉज एक घटना अभी और घटी थी कि एक लड़की जो है आरती वाला केस क्या? हाँ, जो उसने जो मेरठ में हस्बैंड को मरवा दी अपने बिलवेड से मिलकर, लवर से मिलकर, यू नो, वही उसी तरह का ये भी घटना है। उसमें तो थोड़ा वो तो विदेश में था, आया गया और सारा, तो ये लड़कियां जो है उस पर बिलीव करना। अब इस केस में क्या सब फांसी की मांग कर रहे हैं? इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या बच जाएगी या इसको फांसी मिल पाएगी? 100% इसको जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के रेंज में आएगा ये, समझे ना। और सारे लोगों को फांसी मिलेगी, सभी को, सबों को फांसी मिलेगी 100%। कहिए क्यों? तो क्योंकि ये घटना जो है विथ इंटेंशन, जानबूझकर किया गया है और इस तरह की घटना बार बार हो रही है, लगातार हो रही है पूरे भारतीय समाज में। तो एक एग्जाम्पलरी जो है ये जजमेंट आएगा, एग्जाम्पलरी जजमेंट, हाँ एग्जाम्पलरी जजमेंट आएगा कि इस तरह की अगर घटना बार बार कोई महिला करती है अपने हस्बैंड के साथ, यूजिंग द लवर्स फॉर द मर्डर एंड असैसिनेशन ऑफ द हस्बैंड, तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी तमाम लोगों को। कई लोग रहे नहीं, इस तरह की हत्या होती रही तो फांसी मिलना मुश्किल है, उम्र कैद हो सकती है। नहीं नहीं, फांसी तो इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के केस में ये आएगा। बिकॉज अभी कुछ ही दिन हुए हैं, यू नो, ज़्यादा दिन नहीं हुए शादी के, तो यू नो, तो इसमें 100%। ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ शादी इसलिए की थी और मर्डर जल्दी इसलिए कर दिया कि उसकी प्रॉपर्टी की भी मालिकिन ये बन जाए। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो एक फैशन चला है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सिस्टम निकाला है कि लड़की अगर शादीशुदा हस्बैंड के साथ है और उसने अगर डिवोर्स हो गया है दोनों में, तो उसको 50,000 रुपया मेंटेनेंस मिलेगा, प्लस उसकी प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की, और 498 कर आप जो है उसका भी एक जरा विरूपित शब्द है कि 498 जिसको मन हुआ, जहाँ हुआ, जिसके खिलाफ हुआ परिवार में, आप कर दीजिए, पुलिस आपके पीछे लग जाएगी और जो टेरराइज करती रहती है। और इन ल्यू ऑफ दैट कि हम केस उठा लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, उसके बदले आप हमको ये बिल्डिंग दे दीजिए, मकान दे दीजिए, जेवर दे, सौदेबाजी होने लगती है, यू नो। और ये जो झूठा केस, अभी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक रिसर्च सर्वे करवाया ये 498 के इशू पर, यू नो, और उसमें
बिकॉज यहाँ का मिक्स कल्चर है, पूरे भारत के लोग रहते हैं यहाँ, तो यहीं के केसेस को लिया गया। तो 95% केसेस आफ्टर ट्रायल, कोर्ट के ट्रायल के बाद झूठा पाया गया ये 498 का केस। 90%। 95%। अब बताइए, वो भी गवर्नमेंट का ये रिसर्च है, रेशियो रिसर्च है, समझे ना। इसीलिए आप देखिए कि एक धंधा बन गया, गोरख धंधा, कि लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा कुशवाहा है। क्योंकि मौके पर नहीं था, हत्या में शामिल नहीं थे, क्या वो बच जाएगा? अरे कैसे बचेगा भाई? आप जो है कॉन्स्पायरेसी तो मेन कांड होता है ना। आप कहीं बैठकर कहीं कांड करा रहे हो किसी से, तो आप बच कैसे जाओगे? यू आर द पार्ट ऑफ द क्राइम, तो बच कैसे जाइएगा आप? जुवेनाइल तो नहीं है कोई सा? Nobody is juvenile here, everybody is adult. You know, nobody is juvenile. तो ये लेकिन उसकी सास कह रही है कि बहुत प्यार से बोली थी, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसके मन में कुछ चल रहा है, लगा ही नहीं कि वो संतुष्ट है। यही तो है। जो लड़कियां आजकल जो है ज़्यादा घटना इस तरह का करती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है मीठी वाणी और मीठा व्यवहार रखती हैं, ताकि लोगों को शंका नहीं हो, समझे ना। तो ये भी एक जांच का विषय है कि और जो समाज में इस तरह की जो रिवाज बढ़ते जा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को आगे आना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई संस्कार में व्यवहार में कैसे उसको, माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि संस्कार दे, अगर लड़की नहीं मानी तो शादी वहीं कर दे, या दूसरे के घर को तो ना उजाड़े। हाँ, ये तो बिल्कुल जो है ना, एक धंधा भी हो गया है ना, कि अगर आप गरीब घर से या छोटे घर से हैं, आपके पास रुपये पैसे कम हैं और आप चाहते हो करोड़पति बनना, तो किसी लड़के को फंसा लो या किसी थ्रू से अपना किसी बड़े घर में शादी कर दो। हाँ, और उसके बाद कुछ दिन हुआ, उसके बाद दहेज का केस कर दो, झूठा दहेज का केस कर दो 498 लगाकर। उसके बाद जिस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, जिसके साथ आप फंसी हुई हैं, उस मर्द को इस्तेमाल कर कर जान मरवा दो और एक्स वाइफ होकर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो और मेंटेनेंस अलग लो। तो ये जो धंधा है, ये बहुत ही गलत रिवाज भारत में। क्या इस पर केस, कौन कौन सी धारा इस पे लगेंगी? धाराएं तो बीएनएस की कई धाराएं हैं। आईपीसी की धारा तो 302 है, 334 है, सेक्शन 34 है आईपीसी की धारा। अभी बीएनएस की कई नई धाराएं आई हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या लगता है कि फांसी मिलेगी? देखिए, मेरी समझ से जो है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आएगा, बिकॉज बड़ी ही कॉन्स्पायरेसी कर कर, साजिश कर कर जो है ये घटना की गई है, और लगातार कई घटनाएं एक लगातार आ रही है। आप कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पलरी हो। हाँ, तो कोर्ट जो है इसको एग्जाम्पलरी मिशन में लेगी और इसको जो है जरूर फांसी की सजा दिया जाएगा। धन्यवाद ध्रुव जी। ये तो ध्रुव मोदी जी, जिनका कहना था कि लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, सिर्फ हत्या की जा रही है शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए, प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाने के लिए, लेकिन उस मासूम का क्या जिसने शादी की थी, ये गुनाह तो नहीं। और ऐसे मामले में कोर्ट को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए, तभी समाज में डर पैदा होगा और इस तरह की घटना कम होगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। खबर से सहमत हो तो इसे लाइक कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों तक ये सूचना पहुंचे कि किसी भी रिश्ते में पड़ने से पहले देख लीजिए, जान लीजिए। क्योंकि राजा ने भी कहा था अपनी माँ से कि ये लड़की मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो समझ लीजिए अगर कहीं ऐसे साइन दिखाई दे कि लड़के इंटरेस्टेड नहीं, तो पीछा छुड़ा नहीं ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।